अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बकरीद की पहली तारीख़ से लेकर 9 तारीख़ तक के रोज़े कैसे रखने हैं, इन रोज़ों को रखने की फ़जीलत क्या है, इन रोज़ों को रखने का कितना सवाब मिलता है, इन रोज़ों की नीयत कैसे करनी है, सहरी का टाइम क्या होगा, इफ़्तार का टाइम क्या होगा। हिंदुस्तान के जिस सूबे से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सूबे के मुताबिक सहरी और इफ़्तार का टाइम क्या होगा। लिहाजा ये वीडियो आप सब के लिए इंतहाई अहम है, आखिर तक लाजमी देखिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। ये हदीस मुबारक जो तिरमिज़ी शरीफ की है और बहुत ही प्यारी हदीस पाक है, बल्कि इस हदीस पाक को अगर हम अपने दिलों में उतार लें और इस हदीस मुबारक के मुताबिक अमल करना शुरू कर दें तो यूँ समझें नेकियों के एतबार से हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन दिनों में अल्लाह की इबादत की जाती है उन दिनों में से कोई भी दिन ज़ुल्हिज्ज के 10 दिनों से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा नहीं है। यानी बकरीद के ये इब्तदाई 10 दिन अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हैं। इन दिनों में से हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है। यानी पहली तारीख़ से लेकर 9 तारीख़ तक, 10 तारीख़ का रोज़ा रखना तो ज़ाहिर जायज़ नहीं है क्योंकि 10 तारीख़ में बकरीद होती है और ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं होता है, बल्कि बकरीद के मौके पर 10, 11 और 12 जिन 3 दिनों में क़ुरबानी की जाती है, इन 3 दिनों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। लिहाजा जो इंसान पहली तारीख़ से लेकर 9 तारीख़ तक का रोज़ा रखे तो इन दिनों में से हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर होता है और इन रातों में किया गया क़याम शब क़द्र में क़याम करने के बराबर होता है। यानी जिस तरह इंसान शब क़द्र में जागता है, इबादत करता है, कुरान की तिलावत करता है, तस्बीह व तहलील पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तो जितना सवाब शब क़द्र में अल्लाह अज़्ज़ा वजल शब बेदारी करने वाले को अता फ़रमाता है, उतना ही सवाब ज़िलहिज्ज की इन मुक़द्दस रातों में इबादत व रियाज़त करने वाले को अल्लाह पाक अता फ़रमाता है। लिहाजा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िलहिज्ज के ये इब्तदाई 10 दिन हमारे और आपके लिए किस कदर अहमियत के हामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इन रोज़ों को रखने का तरीक़ा क्या है, इसकी नीयत कैसे करनी है। तो देखें, इन रोज़ों को रखने का तरीक़ा यह है कि जब बकरीद का चाँद नज़र आ जाए और चाँद रात गुज़र जाए तो चाँद रात गुज़रने के बाद यानी जब सहरी का वक्त हो तो सहरी के वक्त में आप उठें और आखिर वक्त में सहरी करें, क्योंकि आखिर वक्त में सहरी करना ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। सहरी करने के बाद दिल में ये इरादा करें कि मैं अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए रोज़ा रख रहा हूँ। इससे आपकी नीयत बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त हो जाएगी। ज़ुबान से अलग से कोई नीयत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ज़ुबान के ज़रिए अल्फाज में भी नीयत करना चाहते हैं तो इस तरह नीयत करेंगे कि मैंने कल ज़ुल्हिज्जा के सुन्नत रोज़े की नीयत की अल्लाह के लिए। इससे भी आपकी नीयत बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त हो जाएगी। बहरहाल नीयत दिल के इरादे का नाम होता है। अगर आपके दिल में ये इरादा है कि मुझे कल ज़ुल्हिज्ज की पहली तारीख़ का या दूसरी तारीख़ का रोज़ा रखना है तो इससे भी आपकी नीयत दुरुस्त हो जाएगी, मज़ीद ज़ुबान से अल्फाज अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि सहरी और इफ़्तार का टाइम क्या होगा। तो देखें, अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि अगर बकरीद की पहली तारीख़ यानी पहला रोज़ा 29 मई बरोज़ जुमरात को होता है तो उस दिन सहरी का टाइम 3:40 तक रहेगा। यानी 3:40 तक आप सहरी तनावुल फरमा सकेंगे और इफ़्तार का वक्त 7:10 पर होगा। 7:10 पर आप अपना रोज़ा इफ़्तार कर सकेंगे। और अगर बकरीद की पहली तारीख़ यानी पहला रोज़ा 30 मई बरोज़े जुमा को होता है तो फिर उस दिन सहरी का टाइम 3:39 तक रहेगा। यानी 3:39 तक आप सहरी तनावुल फरमा सकते हैं और उस दिन इफ़्तार का वक्त 7:09 पर होगा। 7:09 पर आप अपना रोज़ा इफ़्तार कर सकेंगे। देखें, याद रखें, सहरी और इफ़्तार का ये टाइम टेबल बरेली शरीफ और आसपास के इलाके के लिए है। बाकी आप हिंदुस्तान के जिस सूबे से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सूबे और ज़िले का नाम लिखिएगा। आपकी जगह के मुताबिक सहरी और इफ़्तार का टाइम टेबल इंशाअल्लाह आपको बता दिया जाएगा। याद रखें, इफ़्तारी में खजूर और पानी से रोज़ा इफ़्तार करना ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। इफ़्तार में जल्दी करना ये भी सुन्नत मुबारक है, लेकिन जल्दी से मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि आप इतनी जल्दी करें कि मकरूह वक्त में अपना रोज़ा इफ़्तार कर लें। ऐसा ना करें, बल्कि अच्छी तरह इत्मीनान हासिल कर लें। जब सूरज गुरूब हो जाए उसके बाद आप अपना रोज़ा इफ़्तार कर सकते हैं।
تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ سے درخواست ہے ثواب کی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ حاصل ہو سکے, اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.